नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल झारखंड अपडेट में स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को मतलब इस बात के लिए कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उनका जो जातीय प्रमाण पत्र है या आवासीय प्रमाण पत्र है या फिर जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो मतलब किस डेट से किस डेट तक वैलिड होगा और कब से कब तक इनवैलिड होगा। इस बात को लेकर उनमें बहुत कन्फ्यूज़न देखा जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस विषय पे एक वीडियो बना देता हूँ दोस्तों। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको भी ये कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग दोस्तों रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो अगर एसडीओ ने जारी किया है, मतलब अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अगर वह निर्गत हुआ है। आप देखेंगे दोस्तों, आपके जो भी आपका होगा आवासीय प्रमाण पत्र, उसके ऊपर लिखा होगा किसने जारी किया है, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अंचला अधिकारी। तो अगर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो अगर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से जारी हुआ है यानी एसडीओ के लेवल से जारी हुआ है, और अगर वो 2/6/2016 यानी दोस्तों 2 जून 2016 के का या उसके बाद का है, तो दोस्तों वो आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप बात को समझे होंगे कि अगर आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो एसडीओ लेवल से जारी हुआ है और उसको अगर 2 जून 2016 के बाद जारी किया गया है तो वो वैलिड होगा। और जो जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों वो किस तरह का होगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में कि वो परिशिष्ट 7 जो है वो किस तरह का होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है परिशिष्ट 7 और ये अनुमंडल पदाधिकारी देखिए ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह का आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा अनुमंडल पदाधिकारी का इसी तरह का होना चाहिए, यही स्टैंडर्ड है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो अगर सीओ ने जारी किया है तो उसकी डेट क्या है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसी में लिखा हुआ है अथवा करके कि अगर अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत हुआ है आपका स्थानीय प्रमाण पत्र, तो वो 19/7/2019 यानी कि 19 जुलाई 2019 या उसके बाद का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर सीओ ने आपका आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया है तो वो 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। और वो जो है परिशिष्ट 8 में उसका, तो हम वो भी देख लेते हैं दोस्तों कि सीओ वाला जो है वो किस तरह आपका दिखेगा। तो ये है परिशिष्ट 8 दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आपका जो सीओ का द्वारा जारी किया गया होगा वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब हम लोग ये तो बात हो गई दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र की अब हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं दोस्त, और अगर आपका जो DC या फिर SDO लेवल से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वो आपका वैलिड होगा, लेकिन वो परिशिष्ट 1 के अनुरूप होना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि परिशिष्ट 1 किस तरह का है। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ये सिर्फ ST SC भाई बहनों की बात हो रही है, OBC का मैं इसके बाद बताऊंगा। तो परिशिष्ट 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि परिशिष्ट 1 के अकॉर्डिंग किस तरह दिखाई देगा। तो ये रहा दोस्तों परिशिष्ट 1। आपका जो भी हमारे ST SC भाई बहन हैं उनका जाति प्रमाण पत्र इस तरह का होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से यही आपका जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है आपके जाति प्रमाण पत्र का ST SC भाई बहनों के लिए, वो यही है। अच्छे से देख ले, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह का आपका होना चाहिए। और लेकिन ये बात हो रही है किसकी, DC या SDO लेवल की। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे ST SC भाई बहनों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो अगर CO ने जारी किया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर उनका हमारे ST SC भाई बहनों का अगर जो जाति प्रमाण पत्र है वो अगर CO ने जारी किया है तो उसका डेट यहाँ पर दिया हुआ है। वो डेट है कि 25/2/2019 यानी दोस्तों 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर सीओ ने हमारे ST SC भाई बहनों का अगर ये जाति प्रमाण पत्र जारी किया है तो वो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए और वो परिशिष्ट 3 के अनुरूप होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों परिशिष्ट 3 के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों
हम लोग का परिशिष्ट थर्ड। आप देख सकते हैं परिशिष्ट थर्ड किस तरह का दिखाई दे रहा है। अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए और परिशिष्ट थर्ड आप देख लीजिए इसी तरह का होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई हमारी ST SC भाई बहनों की। अब आगे बढ़ते हैं और OBC के जो OBC से बिलोंग करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 29/8/2012 या इसके बाद का होना चाहिए, जो DC या SDO लेवल से होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हो और आपका जाति प्रमाण पत्र DC या SDO ने जारी किया है, उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया है, तो वो 29 अगस्त 2012 के बाद का होना चाहिए। और ये भी एक इसका टर्म्स और कंडीशन है दोस्तों कि वो जब तक वैलिड होना चाहिए, 29 अगस्त 2012 के बाद का होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए जब तक आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट है तब तक, और वो परिशिष्ट 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं परिशिष्ट 2 किस तरह का दिखाई देता है। तो ये रहा दोस्तों, ये परिशिष्ट 2 है OBC भाई बहनों का जिनका जो प्रमाण पत्र है, जातीय प्रमाण पत्र, वो अगर SDO या DC ने जारी किया है तो इस तरह का दिखाई देगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर OBC भाई बहन का जो सर्टिफिकेट है वो अगर CO ने जारी किया है तो आप देख सकते हैं उसका डेट दिया है अंचलाधिकारी का कि 25/2/2019, यानी दोस्तों 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का होना चाहिए अगर CO ने जारी किया है OBC कास्ट सर्टिफिकेट, और वो परिशिष्ट 4 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। परिशिष्ट 4 के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं दोस्तों किस तरह का दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि परिशिष्ट 4 जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आपका OBC कास्ट सर्टिफिकेट है और CO ने जारी किया है तो वो इस तरह का होना चाहिए। अब ये तो हो गई दोस्तों कास्ट की बात और रेसिडेंशियल की बात। अब आगे बढ़ते हैं और EWS भाई बहनों के बारे में, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो हमारे EWS भाई बहन हैं उनका जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो उपायुक्त यानी DC अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि SDO या फिर अंचलाधिकारी यानी CO द्वारा जारी होना चाहिए, और वो वैध होना चाहिए। जो हम लोग को फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है यानी 14 फरवरी 2022 तक वैलिड होना चाहिए। और इससे ठीक है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों कि 25 फरवरी 2019 के पूर्व जो भी CO के स्तर से जारी किया गया है जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र वो वैलिड नहीं होगा। अब और एक इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों इसी में, आप देख सकते हैं कि जो आप एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं या सेना में भर्ती के लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट यानी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो वो यहाँ वैलिड नहीं होगा। यहाँ जो वैलिड होगा या तो उसमें लिखा होगा या तो सभी पर्पस के लिए वैलिड फॉर ऑल पर्पस, या फिर जो होगा आपका जॉब के लिए बना होगा, शैक्षणिक कार्य या सेना में भर्ती वाला जो भी आप बनवाए होंगे वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जानकारी। और एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों कि जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे आपका जो भी स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या वही संपत्ति प्रमाण पत्र जो इसको हम लोग EWS सर्टिफिकेट कहते हैं, वो जो भी हो आपका नाम या फिर आपके फादर्स का नाम, आपके अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम की स्पेलिंग जो है वो दोस्तों आपके जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है एकदम एग्जैक्ट उससे मेल खाना चाहिए उसकी स्पेलिंग। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर उसके जो मार्कशीट है उससे मैच खाना चाहिए, उसके स्पेलिंग में एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर हो रहा दोस्तों तो ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ये अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो JSSC ने CGL का नोटिफिकेशन जारी किया उसमें आप जाके पढ़ भी सकते हैं दोस्तों और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा है दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको जो मैंने जानकारी दी वो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और इसी तरह के बेहतर वीडियो और अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।